कि आखिर टेंस है क्या। तो अगर हिंदी में समझें तो क्रिया के रूप काल लिख के लिखते हैं, क्रिया के रूप काल। इसी को हम लोग समझेंगे कि आखिर है क्या ये सब। तो जैसे मान लीजिए कि आप एक सेंटेंस लेके पहले देख लीजिए कि कोई भी सेंटेंस यदि लेते हैं आप, तो निश्चित तौर पर वह उसका संबंध जो है क्रिया से रहता ही रहता है। तो क्रिया से हमको पता चल जाता है कि कोई भी काम जो है किस समय में किया जा रहा है या हुआ है या होगा। बेसिक तौर पर तो आप लोग जानते ही हैं कि टेंस जो है 3 प्रकार का होता है, लेकिन हमें यह पता नहीं होता कि किसके साथ क्या लगना है, किसके साथ क्या नहीं लगना है। तो उसी क्रम में मान लीजिए कि अगर हम एक सेंटेंस लेते हैं, वह जाता है, वह जाता है। अब है क्या कि इसमें एक चीज देखने को मिलता है कि अगर हम क्रिया की बात करते हैं तो क्रिया मान लीजिए कि एक लिख दिए हैं जाना। यह जो जाना है, इसमें इसी को हमको इसके साथ पहचान लगा देना है। तो वह जाता है, तो इसमें जो है ता लगा हुआ है। तो किसमें ता लगा हुआ है? जाना में ता लगा हुआ है। तो जाना में अगर ता लगा हुआ है, इस तरह करेंगे तो हो जाता है जानाता है। तो ये कोई बात तो हुई नहीं। तो करना क्या पड़ता है इसमें कि इस जो ना जो है लगा हुआ, इसको हमको हटाना पड़ेगा। ये बाध्यता है, मैंडेटरी है कि ना को हटा करके ही हम किसी भी धातु के साथ पहचान जोड़ सकते हैं। अब क्या बात है, कहता है कि धातु प्लस, अब जो धातु के साथ जो पहचान जुड़ेगा उसमें जुड़ेगा ता है, ती है, ते हैं इत्यादि, और भी कुछ है तो आप ऐड कर सकते हैं। तो अब हमें बात पता चल गई कि यह जाना में जा जो है वह धातु का काम करता है, माने धातु वही है जा। तो जा में ही जितना ऐड हो सकता है, क्योंकि अब जान लीजिए कि यह जो सेंटेंस है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। चलिए इसको हम विचार करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पर। तो यह लिख देते हैं यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही क्रम में इसको आप समझिए कि धातु के साथ क्या लग के आता है, ता है, ती है, ते हैं, ये सब लगा हुआ रहेगा आपको प्राय। तो यह जो है, यहाँ जो आप एक सेंटेंस देख रहे हैं वह जाता है, तो जा में ता लगा हुआ है। तो जितने भी धातु के साथ ता है, ती है, ते हैं लगा हुआ रहेगा, उसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट समझ सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट पर आधारित होगा। तो सब्जेक्ट लेंगे, वर्ब लेंगे और आवश्यकता अनुसार ऑब्जेक्ट यदि है तो लीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। अब फुल स्टॉप वहीं कर देना है इसको। तो वह जाता है के क्रम में हम अभी तक जान पाए कि जाना से ही निर्माण हुआ है जाता का। तो उसमें ना को हम वहीं पर छोड़ दिए, उनसे केवल हम धातु ले लिए और यहाँ पर धातु के साथ पहचान जोड़ लिए। पहचान के रूप में ता है, ती है, ते हैं, ये सब आपको मिल सकता है। तो जैसे ही मिल जाए इसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट कहेंगे और स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट पर होगा। अब है क्या कि आवश्यकता अनुसार इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में है कि जैसा सब्जेक्ट रहेगा उस अनुसार वर्ब में
परिवर्तन होगा, जैसे थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में होगा के क्रिया के साथ एस अथवा ईएस जुड़ जाएगा। तो थर्ड पर्सन की क्रिया के साथ, तो थर्ड पर्सन के क्रिया के साथ एस अथवा ईएस जो भी हो आवश्यकता अनुसार ऐड होगा। तो चलिए एक ट्रांसलेशन यहीं पर है, एक एग्जांपल है आपके पास। वह जाता है का बनाइए। तो वह जाता है, चूंकि कहता है ता है लगा हुआ है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सब्जेक्ट में हो गया वह ही। अब कहता है कि वर्ब ले लीजिए। वर्ब जो है अपने बेस फॉर्म में रहेगा, इसका मतलब है 1 + 5 में रहेगा। 5 से तात्पर्य है एस अथवा ईएस, और 1 से तात्पर्य है वो सदैव जो है उसमें एस अथवा ईएस का समावेश नहीं रहेगा, मतलब बिल्कुल प्योर बेस में रहेगा। तो ध्यान रखें कि ही जो है वो थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के साथ ही हो गया, तो इसका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, तो ही ले लिए। अब कहता है कि गो मीन्स होता है जाना। तो यहाँ देखिए इसका इंग्लिश अगर गो ले लिए तो ही गो। अब अगर ऐसे ही गो करके छोड़ देते हैं तो यह सेंटेंस जो है ग्रामर के अनुसार अधूरा है, क्योंकि कहता है कि थर्ड पर्सन की क्रिया, तो थर्ड पर्सन ही है और उसका क्रिया है गो, तो गो में क्या लेना है एस अथवा ईएस, तो ही गोज। इस तरह आप समझ सकते हैं। तो इसमें एक पार्ट तो ये हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है इसका कि एक हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन, इसका मतलब है यहाँ पर ता है, ती है, ते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा वो धातु के साथ नहीं रहेगा। वो उसका जो है अगर इसके स्ट्रक्चर के साथ जाइएगा तो यह रहेगा है, हैं, हो इत्यादि। इसमें और भी है कि पास है, मतलब हैव या हैज का भी प्रयोग रहता है और रहेगा। इन सभी को भी आप प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट ही मान सकते हैं, ऐसा ग्रामर कहता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। इसमें हैव का जो भाव है वो यहाँ पर पास का रखता है। तो एक यह भी हो गया और आपका एक यह हो गया। तो दो सेंटेंस है, दोनों की बात अलग अलग यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन दोनों जो है वह सिंपल प्रेजेंट के ही अंतर्गत माना जाता है। इसमें आप लोग भ्रम दूर कर लें कि यह आई हैव अ पेन जो है किस टेंस से है। सीधी सी बात है, वह सिंपल प्रेजेंट आप मान के जवाब दे सकते हैं। तो आशा करते हैं कि धातु के साथ ता है, ती है, ते हैं के प्रयोग तो आप भली भांति समझ गए होंगे हिंदी में। इसलिए आप यह समझ लीजिए कि सब अगर इंग्लिश में आएगा तो वह ऐसा हो सकता है कि सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस कोई नाउन या नाउन के सदृश ऐसे भी कोई स्ट्रक्चर पर आपको बनाना पड़ सकता है। तो क्रिया के रूप के काल के क्रम में जो हम आज आपके सामने लेके आए हैं, आशा करते हैं वो समझ गए होंगे। अगले चक्र में हम पुनः आपके साथ उपस्थित होंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।